देखो पाकिस्तान में तो मालूम है क्या होता है। खैर आज जो पढ़ेंगे ना भाई आनंद आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, यहाँ ध्यान से सुनाइए। मैंने आप लोगों को पहले भी एक बात नोटिस करके बताई थी कि चाहे आप 11th इकोनॉमिक्स में स्टेटिस्टिक्स वाले पार्ट्स में कैलकुलेशन पढ़ो, लेकिन जो माइक्रो वाला पोर्शन है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप ये पढ़ते हो कि भैया कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। जब मार्केट में वो जाते हैं तो कंज्यूमर किस तरीके का बिहेवियर करता है और प्रोड्यूसर उसके सामने किस तरीके का बिहेवियर करता है। मैंने आपको बताया था पहले वाले चैप्टर में, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स मेनली क्या है। और वो पीपीएफ वाला जो पोर्शन है वो है इम्पोर्टेंट, लेकिन वो इतना काम का नहीं है जितना आपके लिए इस पूरी किताब में है। इस पूरी किताब में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सेकंड चैप्टर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर इस बुक की जान है। आप अगर इतनी बरसात में और इस खतरनाक मौसम में गिरते पड़ते यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब ये है, तुम्हें लगी तो नहीं ना ज़्यादा। अगर इसका मतलब ये है कि तुम अगर आए हो तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मुझे आज तो पढ़ना ही है। आज अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पढ़ने नहीं वाले हैं, उस चैप्टर का बेसिक पढ़ने वाला है। कोई भी चैप्टर जल्दबाजी में शुरू करके ख़त्म नहीं करने का है। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, आपका कुछ भी काम नहीं है आज लिखने का। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता। खैर आप लोग इंग्लिश वाले हो, लेकिन कभी ऐसे पॉइंट अगर आपको कहीं मिस हो जाता है तो आप इन चीज़ों से कैच करते हो। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता वो होता है जो किसी चीज़ का उपभोग करता है, जो किसी चीज़ का कंजम्पशन करता है। तो कंज्यूमर क्या होता है, किसी चीज़ का कंजम्पशन करने वाला। अब वो किसी चीज़ का कंजम्पशन कर रहा है ना, वो उससे कितना सेटिस्फाई है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कितना सेटिस्फाई वो किसी चीज़ से है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप बोलोगे भैया ये तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो अपन अपनी लाइफ में देखते हैं कि भैया हमने रोटी खाई और हम बताएं हाँ रोटी आज अच्छी थी, ये सेटिस्फेक्शन है। लेकिन हम इसको किताबों में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी हाइपोथेटिकल बात है। क्योंकि अपन जो प्रैक्टिकली, जैसे आपका मन खेलने में लगा, आज मैं खेल के आया, मेरे को इतना अच्छा लगा, लेकिन वो कैसे, किस लेवल पे लगा। आज आप खेलने को बहुत धूप थी तो आप कम सेटिस्फाई हुए। आज आप खेलने को बढ़िया मौसम था और आपने मतलब ठीक है मौसम के हिसाब से तो आप बोले हाँ बढ़िया। फिर आप खेलने को यार थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा, आप खेलने को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब क्या है, आप एक ऐसी, आप अपना सेटिस्फेक्शन बताते हो जब आप किसी चीज़ का कंजम्पशन करते हो। आप यहाँ भी पढ़ने आओगे तो कहीं ना कहीं फीडबैक जाके दोगे कि हाँ मैं इतना सेटिस्फाई हूँ, मैं यहाँ इतना सेटिस्फाई हूँ। मतलब आप कहीं ना कहीं अपना सेटिस्फेक्शन बताते हो। और यही कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, याद रखना। आप दुकान पे में कपड़े लेने जाते हो तो ये बोलते हो कि इस दुकान के कपड़े अच्छे हैं और इस दुकान के कपड़े अच्छे नहीं हैं या कम अच्छे हैं। आप दुकान पे मिठाई लेने जाते हो, आप बताते हो, आप जरूर फीडबैक देते हो। आप फीडबैक किस बेस पे देते हो, सेटिस्फेक्शन के बेस पे। इस चैप्टर की पूरी जान जो है ना, जिसे माइक्रो वाले चैप्टर का पहला जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था, उस चैप्टर की जान क्या थी, स्कैरसिटी। इस चैप्टर की जो जान है ना वो क्या है, पाए बेटा, इस चैप्टर की जान क्या है, इस चैप्टर की जान है सेटिस्फेक्शन। बस 11th और 12th की मसला ये है कि 11th और 12th में नाम जो है ना वो बदल जाते हैं। बच्चों को कोई चीज़ क्यों समझ में नहीं आती, नाम बदल जाते हैं, बाकी रूप वही है। मेरा नाम अगर मैं एंड्रू साइमंड्स रख लूँ तो आप अपने दोस्त को जाकर बताओगे मैं हम एंड्रू साइमंड्स सर से पढ़ रहे हैं, तो बच्चे को सोचेंगे यार ब्रिटिश कोई टीचर है, हालांकि वो क्रिकेटर का नाम है। तो नाम बदल गया है, स्वरूप वही है। कंज्यूमर का आप पढ़ते हो, ध्यान से सुनना जो अब वर्ड बोलने वाला हूँ। इस चैप्टर की पूरी जान है
कि मैं किसी भी चीज को लेके कितना सेटिस्फाई हुआ हूं। अब आप बोलोगे भैया एक बात बड़ी प्यारी है, अच्छी लगी कि हाँ समझ गए भैया, कंज्यूमर तो सेटिस्फेक्शन ही बताएगा। लेकिन भैया एक बात थोड़ा सा पिंच कर रही दिमाग में कि कैसे बताएगा, कैसे बताएगा? वो क्या पूरी थ्योरी लिखेगा, पूरी किताब लिखेगा? वो कैसे बताएगा? ठीक है, आपने सही बोला, आपने कोशिश करी है, आप करीब हो, परसेंटेज देखे कि भैया मैंने उस दुकान वाले को इतने परसेंट दिए, इस वाले को इतने परसेंट दिए। ठीक है, आपने कोशिश करी हो, बढ़िया कोशिश की। आप सेटिस्फेक्शन बताते हो किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद में, यही तो कंज्यूमर का क्या है, बिहेवियर है, यही तो कंज्यूमर का स्वभाव है। लेकिन कभी तो ऐसी कंडीशन आएगी जब वो बराबर खुश हो जाएगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, खुद सोचो। मतलब हाँ, कि जितना पैसा दिया उतना पैसा वसूल, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इट्स कॉल्ड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो अपनी डेली लाइफ में होती है, जो अपनी डेली लाइफ में। और बच्चे इसको समझ नहीं पाते इस चैप्टर, पता नहीं क्यों, बड़ा प्यारा चैप्टर है। अब आप बोलोगे लेकिन मैं आपने बोला था शब्दों का खेल बदलेगा, जैसे वहां पर स्कैरसिटी है, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, उसको मेजर करते हैं अपन यूटिलिटी के नाम से। किसके नाम से? यूटिलिटी, कि आपका यूटिलाइजेशन कितना है। तो यूटिलिटी वर्ड है, तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कितना आसान है, कितना आसान है कि जब आप अपने सेटिस्फेक्शन को मेजर करो तो किस नाम से करते हो? यूटिलिटी। लेकिन ये यूटिलिटी भी दो टाइप की होती है, ऑफ कोर्स। किताबें अलग अलग टाइप की, स्टेशनरी में जाओगे चीज़ें अलग अलग टाइप की, फ्रूट्स अलग अलग टाइप के, तो यूटिलिटी एक टाइप की हो जाएगी क्या? यूटिलिटी भी अलग अलग टाइप की होगी। तो यूटिलिटी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? यूटिलिटीज ऑफ टू टाइप। एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, और एक होती है ऑर्डिनल। अभी सिर्फ समझो, यहीं पर याद हो जाएगा। एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी, एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी, और एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कितना आसान। कार्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी का मेजरमेंट है जब आप किसी को नंबर के बेस पे रैंक दो। आप किसी के नंबर के बेस पे, एग्जांपल दूं, आप पप्पू ढाबे वाले के खाना खाने गए, पप्पू ढाबे वाले के आपने रैंक दिया, नंबर दिए 10 में से 8। फिर आप गए अशोक के यहाँ, अशोक ढाबे वाले के यहाँ, अशोक ढाबे वाले के यहाँ आपने दी 10 में से 5 मार्क्स, 10 में से 5 नंबर दिए, नंबर दिया ना। लेकिन नंबर के बेस पे आपने क्या बता दिया? इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी। कल को कोई पूछे कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? व्हेन वी गिव सेटिस्फेक्शन ऑन द बेस ऑफ नंबर। रटने की चीजें, याद करने की चीजें। और ऑर्डिनल याद करने का तरीका, कभी कभी आप तो नाम से कंफ्यूज हो जाते हो। अब कार्डिनल ऑर्डिनल नाम बड़ा साइंटिफिक नाम लग रहा है। कार्डिनल यूटिलिटी नंबर के बेस पे होती है। ये नाम कहाँ से शुरू होगा? ऑर्डिनल, ऑर्डी से। मतलब आप देते हो ऑर्डर, प्रेफरेंस या रैंक, या रैंक नहीं आएगा, ऑर्डर, प्रेफरेंस या रैंक। जब आप ऑर्डर, प्रेफरेंस या रैंक के बेस पे यूटिलिटी बताओ। अब एग्जांपल मैं आपने मुझसे बोला यार नीमच में कोई ढाबा बताओ अच्छा, तो मैं क्या बोलूँगा? पहले नंबर पे अगर खाना चाहो तो पप्पू ढाबे के जाना, दूसरे नंबर पे जाना अशोक ढाबे वाले के। अगर पप्पू बंद हो तो अशोक के जाना। तो मैंने सेटिस्फेक्शन क्या करा? ऑर्डर दिया, प्रेफरेंस दी कि पहले उसको प्रेफर करना। फिर आपने पूछा कि भैया मूवी थिएटर सुंदरम में जाना है, पटेल प्लाजा में जाना है या मिराज में जाना है। तो मैं बोला अगर मिराज को 10 में से 8 देता हूँ, सुंदरम को 10 में से 7 और पटेल को 10 में से 9, तो मैं रैंक नंबर दे रहा हूँ। नंबर मतलब कौन सी यूटिलिटी? कार्डिनल यूटिलिटी। लेकिन मैं बोलूँ पहले नंबर पे पटेल प्लाजा में जाना, दूसरे नंबर पे मिराज पे, तीसरे नंबर पे सुंदरम पे,
तो मैंने ऑर्डर दिया ना, ऑर्डर दिया तो मैंने क्या बताया, ऑर्डिनल यूटिलिटी। इज इट सिंपल? और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, कल से पूछ ले तुमको यूटिलिटी क्या होती है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे अपन सेटिस्फेक्शन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। दो टाइप की यूटिलिटी होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी नंबर के बेस पे, ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑर्डर, रैंक और प्रेफरेंस के बेस पे। ये किसने दी? ये दी थी हिग्स एंड एलन। किसने दी थी? हिग्स एंड एलन। और ये दी थी मार्शल ने। किसने दी? यार याद होते नहीं, याद होता है बच्चों से, पता नहीं क्यों। अब पता है आपको कभी भी ये चीज, क्योंकि आपको ऑर्डिनल याद है ना, ऑर्डर आप बोलोगे नहीं भैया मैं ये बता दूं, इतना आसान आया समझ में, इतना